अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर ले को ही पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 एंड प्रीवियसली हमें पूरा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करें एंड एक्सरसाइज 8.2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज 8.2। सो एक्सरसाइज 8.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन सेज इफ़ tan a प्लस बी इज़ इक्वल टू √3, अगर tan a प्लस बी √3 है तो tan a माइनस बी जो है 1/√3 है, जिसमें a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है एंड इक्वल टू और लेस देन 90 डिग्री है एंड a जो है वो b से बड़ा है, a इज़ ग्रेटर देन b। तो फाइंड a एंड b, इसमें क्या करना, हमें a और b को फाइंड आउट करना। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। फर्स्ट तो उन्होंने क्या देखो ही, tan a प्लस b जो है हमारा, tan a प्लस b √3 कर को देखो ही। ओके, सो tan a प्लस बी √3 कर को देखो ही। अगर हमें a प्लस बी को वैसा रखे एंड हमें tan को और √3 को कंसिडर करें एंड हमें वापस से हमारा जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का जो टेबल है वो टेबल को रेफ़र करें तो सिंस जो हमारा √3 है इज़ इक्वल टू √3 tan में कब आ रहा है हमारा 60 डिग्री में आ रहा है, tan 60 डिग्री। सो सिंस द √3 इज़ अ tan 60 डिग्री, तो हमें क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंस √3 जो है वो हमारा tan 60 डिग्री में आ रहा है, हमें इसको लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी इज़ इक्वल टू tan 60 डिग्री। ओके, अब इसमें tan चले जाता हमारा खाली क्या बचा, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री बचा एंड अब इसको हमें इक्वेशन 1 कर को मार्क करेंगे। ओके, सिमिलरली इक्वेशन 1 कर को मार्क करेंगे। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने बोल रही हैं कि tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 है कर को, उसको कंसिडर करेंगे। अब tan a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1/√3, राइट। सो 1/√3 वापस से हमें अगर हमारा टेबल में चेक करें कि हमारा tan का कौन सा वैल्यू 1/√3 है, तो tan का 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/√3 है। तो हमें लिख सकते हैं सिंस 1/√3 इज़ इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो हमें इसको कैसा लिख सकते हैं, tan a माइनस बी इज़ इक्वल टू tan 30 डिग्री कर को लिख सकते हैं। इसमें भी अगेन हमारा tan कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या बचा, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री जो है ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। सो हमारे दो इक्वेशंस बने। अब ये इसको हमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमारे दो भी इक्वेशंस को वी आर एडिंग। ओके, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ओके, तो इक्वेशन 1 में क्या है हमारा a प्लस बी है, इसको हमें ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 विच इज़ a माइनस बी से एंड इधर साइड क्या है हमारा, पहले इक्वेशन में 60 डिग्री है एंड सेकेंड इक्वेशन में हमारा 30 डिग्री है, राइट। सो नाउ अब ब्रैकेट्स ओपन करें तो दिस विल बी a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाता है एंड a प्लस a हमें ऐड करें तो वी विल गेट 2a इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज़ इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 है a के साथ मल्टीप्लिकेशन में, उसको हमें इधर साइड लाए तो डिवीजन में आ जाता है एंड वी विल गेट 2 1 ज़ा 2 45 ज़ा 90। सो a का डिग्री मिल गया हमना, इट इज़ 45 डिग्री। ओके, नाउ
substituting A in इक्वेशन ए, हमें कौन से भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो हमारा इक्वेशन 1 क्या है? हमारा इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ हमारा a का वैल्यू है 45, ठीक है, b का वैल्यू b है 60 डिग्री। सो नाउ वी आर फाइंडिंग b। तो हमें क्या करती हैं, 60 डिग्री को उधर मतलब b को एक साइड रखो, 60 डिग्री के साथ 45 को ट्रांसफ़र करती हैं। तो 45 को जब हमें इक्वल्स के उस साइड शिफ्ट कर रही तो हमारा प्लस 45 क्या हो जाता है, माइनस 45 हो जाता है। ओके, सो व्हेन वी डू 60 माइनस 45 तो हमारा b का वैल्यू कितना आ गया? b का वैल्यू आ गया 15 डिग्रीज। ओके, देयरफॉर हमें कंक्लूजन लिख सकती कि देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड वापस से क्वेश्चन रेफर करें तो हमें उनका जो स्टेटमेंट है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है हमारा आंसर से। ओके, बिकॉज उन्होंने क्या बोली कि a जो है, a प्लस बी जो है वो 0 और 90 के अंदर आता है एंड a जो है वो b से बड़ा है। a का वैल्यू 45 आया, b का वैल्यू 15 आया। सो डेफिनेटली हमारा जो वो है वो उन्होंने स्टेटमेंट जो देखो ही वो मैच हो रहा है, a इज़ ग्रेटर देन b एंड a b के दो भी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो अब हमें यहाँ काइंड ऑफ अ डिफरेंट वे ऑफ एप्लीकेशन था, मतलब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल्स थे उसको हमें वेरी डिफरेंट वे में जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करे थे, राइट। दैट इज़ √3 को हमें कन्वर्ट करे थे इनटू डिग्रीज़, तो वैसे वे में ये करे जाए। सो एप्लीकेशंस बहुत सारे हो सकती हैं। सो तुम्हें सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करे एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम सारे सॉल्व कर को रहे तो एग्जाम में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसको तुम्हें इजीली सॉल्व कर सकती हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज हमारा 8.2 जो है उसको ख़त्म करती एंड हमारा जो एक्सरसाइज 8.3 है दैट इज़ हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखने को तुम ना सिंपल दिखता है कि चलो हमारे पास 3 सिंपल आइडेंटिटीज़ है, 3 सिंपल आइडेंटिटीज़ यूज़ कर को इजीली सॉल्व करे जाए कर को। बट वेराज कंपैरेटिवली जो तुम्हारा 8.1 का एक्सरसाइज है एंड 8.2 का एक्सरसाइज है इट्स वेरी इजी, मतलब तुम्हें 8.1 8.2 कॉन्सेप्ट समझ को रहे तो ईजिली कर लिया जाए। बट 8.3 जो है तुम्हारा थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, इट्स बिट ट्रिकी, यानी कि तुम्हें आइडेंटिटीज़ यूज़ करती बट तुम्हें अगेन आइडेंटिटीज़ जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो देयर इज़ अगेन अ चैलेंज। तो उसके वास्ते मेक श्योर कि तुम्हें यहाँ पे अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर रही एंड हर एक स्टेप में मेरे साथ ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम जहाँ भी जोन आउट हो जा रही या फिर तुम ना कुछ भी स्टेप नहीं समझ में आया, रीवॉच इट एंड समझो कि वो स्टेप कैसा हो रहा है। बिकॉज एक स्टेप भी यहाँ चुक गया तो हमारा क्या होता है नेक्स्ट का जो सॉल्यूशन रहता है उसका समझ में नहीं आता कि वो कैसा हो रहा है करके। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या ही एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हमें कैसे लिख सकते हैं एंड उसके वास्ते एक शॉर्ट फॉर्म भी है एंड आई विल टेल यू दैट। सो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं बट हर एक आइडेंटिटी को हमें 3 वेज में लिख सकती हैं। ओके, सो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। सो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है। जैसे कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर स्पेसिफिक एंगल्स को मैं सजेस्ट करी थी कि तुम्हें एक रो याद कर लियो, बाकी के रोज़ तुम्हें खुद बना लिया जाए कर को। इसमें भी सेम रूल अप्लाई करे जाए, तुम्हें एक आइडेंटिटी याद कर लियो एंड बाकी के 2 आइडेंटिटीज़ तुम्हें इसके बेसिस पर लिख लिए जाए। ओके, सो ये तो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर को। ओके, बट वेराज जब हमें हमारा सेकेंड आइडेंटिटी लिखती तो सेकेंड आइडेंटिटी में तुम्हें क्या करना, जो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी होता है उसको लिख लियो, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ओके, लिख लिए डायरेक्ट। ये तो हमारा सेकेंड आइडेंटिटी नहीं है, बट इससे हमें हमारा सेकेंड आइडेंटिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसा? इसको हमें साइन से साइन से डिवाइड करती, पूरे को हमें क्या कर रही, साइन थीटा से डिवाइड कर रही। हर एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली साइन थीटा से डिवाइड करें तो तुमना क्या मिलता है, साइन थीटा बाय साइन थीटा कैंसिल होकर 1 हो जाता है, प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है हमारा, कॉट होता है, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, एंड 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है हमारा, साइन का रेसिप्रोकल इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। एंड ऐसा हमें क्या करें, हमारा सेकेंड आइडेंटिटी फाइंड आउट कर लिए। अगर सेकेंड आइडेंटिटी याद नहीं है तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करके तुम्हें सेकेंड आइडेंटिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकती हैं। ओके, सिमिलरली हमें थर्ड आइडेंटिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। अगेन हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी लिख लेंगे हमारा, विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी। अब इसको यूज़ करके हमें थर्ड आइडेंटिटी कैसा यूज़ करती, इसमें हमें डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा करे थे, बट इसमें हमें क्या करते हैं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा करते, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये हमारा आइडेंटिटी क्या हो जाता है, साइन बाय कॉस हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसल आउट हो को 1 हो जाता है, एंड 1 बाय कॉस को हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, सो ऐसा हमारे तीन भी आइडेंटिटीज़ हम ना मिल गए। सो रिकॉल करेंगे। सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर तुमना फर्स्ट आइडेंटिटी याद है तो सेकेंड आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, एंड थर्ड आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, जिससे तुमना मिलता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हमारा सेकेंड आइडेंटिटी, एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा थर्ड आइडेंटिटी है। सो ये 3 आइडेंटिटीज तुमने अच्छे से याद रखना। एंड बस इतना कर को नहीं, दिस इज़ नॉट ओनली कि तुम्हें खाली एक ही चक फॉर्म में यूज़ करती हैं आइडेंटिटीज़, ये आइडेंटिटीज़ जो हैं वो तुम्हें मल्टीपल फॉर्म में यूज़ करती। तो दैट इज़ अब हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर को बोल को लिख सकती, बट और कैसा लिख सकती हैं, हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कर को भी लिख सकती, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कर को भी लिख सकती। यानी कि जैसे हमें 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बोल रही है, वैसा खाली हमें कॉस फाइंड आउट करना तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकती, एंड खाली हमें साइन स्क्वायर फाइंड आउट करना तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर को लिख सकती। सो यानी कि एक आइडेंटिटीज़ को हमें 3 डिफरेंट वेज में यूज़ करती। सिमिलरली ये आइडेंटिटी भी ऐसा अच्छा है, हमें इसको कैसा लिख सकती, 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर फॉर कन्वीनियंस वी कैन राइट इट एज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि कॉट को जस्ट वहाँ शिफ्ट कर रही, एंड इक्वल 1 जो है वो हमारा इधर ही चल रहा है। सो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी हुई हमारी, एंड दूसरी आइडेंटिटी हमें क्या लिख सकती, 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि ये आइडेंटिटी भी हमें इन टर्म्स ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का लिखी, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर को चेंज कर सकती हैं, एंड हमें 1 को जो है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा चेंज कर सकती हैं, एंड कॉट स्क्वायर थीटा को क्या है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर को भी चेंज कर सकती हैं। ओके, सो अगेन ये आइडेंटिटी भी हमें 3 वेज में 3 फॉर्म्स में लिख को सॉल्व कर सकती हैं।
यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटी। एंड नाउ दिस इज द वन, अब इसको भी हमें सेम कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, यानी कि सीकेंट यहाँ से है, बस मैं टैन को वहाँ शिफ्ट करी, तो दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड अनदर फॉर्म जो है वो हमारा इसमें आता है, दैट इज secant square theta minus 1 is equal to tan square theta. Secant square theta minus 1 is equal to tan square theta. So this is another form, यानी कि हमें tan के टर्म्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं. So tan square theta is equal to secant square theta minus 1 भी यूज़ कर सकते हैं, एंड 1 is equal to secant square theta minus tan square theta भी यूज़ कर सकते हैं, एंड secant square theta क्या tan square theta plus 1 कर को भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द 3 आइडेंटिटीज़ दैट कैन बी यूज इन 3 डिफरेंट वेज. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि तुम्हें कौन से प्रॉब्लम में कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करें, बिकॉज दिस प्रॉब्लम्स आर बिट ट्रिकी. सो इसके थोड़े डेराइवेशंस भी आती हैं तुम्हारे एक्सरसाइज 8.3 में. वी विल सॉल्व दैट ऑल्सो, बट बिफोर दैट वी विल सी वन एग्जाम्पल कि इस आइडेंटिटीज़ को हमें रियल लाइफ सिनेरियोज यानी कि प्रॉब्लम्स में कैसा यूज़ करती हैं घर को बोल को. ओके, सो आई हैव कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल विच इज़ बेसिकली आर एग्जाम्पल 12. जो भी एग्जाम्पल 12 है तुम्हारे एक्सरसाइज में चैप्टर 8 में, तो वो एग्जाम्पल को कंसिडर करो एंड वो एग्जाम्पल यूज़ करके हमें चेक करेंगे कि आइडेंटिटीज़ को कैसे सॉल्व करती हैं घर को. ओके, सो अगेन जब भी तुम्हें आइडेंटिटीज़ याद कर रही, मेक श्योर कि तुम्हें एक आइडेंटिटी याद कर ले रही एंड उससे तुम्हें 2 आइडेंटिटीज़ आराम से बना सकती अगर तुम्हारा ट्रिक याद रही तो. ओके, एंड अगेन जब तुम्हें आइडेंटिटी लिख रही तो उसको सिंगल फॉर्म में लिखो ना को, तुम्हें इसको 3 डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करती. तो आई एम टेलिंग यू कि तुम्हें 3 डिफरेंट फॉर्म्स में लिख लियो जो भी आइडेंटिटी यूज़ करने का है उसको. ओके, so now let's look at the example problem. Example problem क्या है? Prove that sin theta minus cos theta plus 1 is divided by sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 minus secant theta minus tan theta by using the identity secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. ये कौन सा आइडेंटिटी हमारा secant square theta plus इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा थर्ड वाला आइडेंटिटी है. राइट, सो थर्ड आइडेंटिटी को यूटिलाइज कर को उन्होंने ये जो है प्रूफ करो बोल रही कि हमारा LHS जो है RHS के इक्वल है कर को. ओके, सो वी विल राइट द LHS फर्स्ट. सो हमारा LHS क्या है? इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. ओके, अभी इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तुम्हारे एक्सरसाइज 8.3 के, वो पूरे मोस्टली LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करने के रहते या फिर कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटीज़ प्रूफ करने के रहती. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय सॉल्विंग, बिकॉज यहाँ जो है तुम्हारा अगर LHS एंड RHS सही नहीं आया तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो सकता है. ओके, सो LHS कंसिडर करें हमें. अब LHS को हमें RHS से मतलब सिमिलर करना, तो हमें कैसा कर सकते हैं? राइट साइड में तो हमारे पास सीकेंट एंड टैन है. राइट, तो उसके वास्ते हमें हर एक पॉसिबिलिटीज़ हमारे एंड से कर ले को जाना कि हमें साइन एंड कॉस को टैन के इसमें कन्वर्ट करने के जैसा. ओके, सो अब हमें क्या करेंगे, इसको हमें dividing the numerator and the denominator by cos theta. सो जो भी हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसको हमें कॉस थीटा से डिवाइड कर रही. ओके, सो दिस इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा.
ओके, सो दिस इज़ आर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के हर एक कंपोनेंट को हमें cos थीटा से डिवाइड कर लिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी करेंगे। दिस इज sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। ओके, सो नाउ द कैच हियर इज़ कि ये हमें कई को करे, बिकॉज यहाँ अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो नेक्स्ट स्टेप में तुम ना समझ में आता है कि हमें ये पर्टिकुलरली cos थीटा से डिवाइड कई को करे, बिकॉज साइन बाय cos क्या हो जाता है हमारा tan थीटा हो जाता है, माइनस ये कैंसिल होकर 1 हो जाता है, प्लस 1 बाय cos क्या हो जाता है हमारा सीकेंड थीटा हो जाता है। सो बेसिकली हम ना राइट साइड क्या है, सो सीकेंट एंड टैन है, सो तो सीकेंट और टैन में कन्वर्ट करने के वास्ते हमें cos थीटा से जो है डिवाइड करें। सिमिलरली अगर हमें डिनोमिनेटर लिखे तो साइन बाय cos अगेन हमारा क्या हो रहा है tan थीटा आ रहा है, प्लस दिस इज कैंसिल होकर 1 आ रहा है, माइनस सीकेंट थीटा। ओके, तो अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसा कर सकते हैं। सो अब पहले इसको क्या कर लेंगे, हमें प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है उसको हमें tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा को एक साथ ये कर डाले तो -1 बचता है हमारा यहाँ, ये -1 उधर लिख डाले, tan थीटा और सीकेंट थीटा को साथ में कर डाले, यानी कि इसमें जस्ट हमें रीअरेंज करें सो फॉर आवर कन्वीनियंस, दूसरा क्या भी चेंजेस कर को नहीं। ओके, सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जस्ट बिकॉज हमारे पास यहाँ फर्स्ट सीकेंट थीटा है तो पहले यहाँ 1 प्लस में है हमारा, तो 1 माइनस सीकेंट थीटा को पहले लिखेंगे, फिर हमें tan थीटा को लिखेंगे, बिकॉज यहाँ हम ना सीकेंट थीटा फर्स्ट है। सो इवेंचुअली तो हमें हर एक स्टेप में ऐसा कर ले को जाना कि हमें ये RHS मिलने के क्लोजर जा रही कर को बोल को। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद का स्टेप में हमें क्या कर रही, इसके बाद के स्टेप में हमें आइडेंटिटी यूज़ कर रही। सो इसमें हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, सो नो क्वेश्चन में देखो ही कि यू यूज़ दिस थर्ड आइडेंटिटी विच इज सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बट इसको हमें ऑल्सो कौन से फॉर्म में लिख सकती, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 कर को भी यूज़ कर सकती, और 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर को भी यूज़ कर सकती हैं। सो ये आइडेंटिटी तीनों फॉर्म में यूज़ कर सकती, एंड ये क्वेश्चन में जो है हमें ये आइडेंटिटी ये फॉर्म में ये वाला आइडेंटिटी फॉर्म यूज़ कर रही, ये स्टेप में किधर यूज़ कर रही, न्यूमरेटर तो हमें सेम रखेंगे बिकॉज न्यूमरेटर में हमें ज़्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकते फ़िलहाल, सो वी विल कीप द न्यूमरेटर सेम, एंड डिनोमिनेटर में जो है 1 है, जो हमारा 1 को हमें क्या चेंज कर रहे हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा चेंज कर रही, सो 1 को वी कैन राइट इट एज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट, एंड ये क्या हो जाता हमारा, बाकी का जो बचा उसको हमें ऐसा डायरेक्टली लिख देंगे माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, खाली 1 की जो जगह है 1 की जगह हमें ये लिखें, सो 1 की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर को बोल को लिखें, सो राइट, सो दिस इज़ द स्टेप। अब ये स्टेप अगेन हमें देखें तो ये स्टेप कैसा है, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के तरह है, तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ यूज़ करी वो है दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हमें कैसा लिख सकती, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में जो है लिख सकती, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकती। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर रही है, जो न्यूमरेटर है हमारा उसको एज इट इज़ रखेंगे tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, एंड जो डिनोमिनेटर में हमें कर रही चेंजेस
दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हमें ए प्लस बी सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा एंड ए माइनस बी सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा कर रही। ओके, माइनस हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमारे पास सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा है, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हैं हमें, ये देखें तो यहाँ भी हमारे पास सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा है, यहाँ भी हमारे पास सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा है। तो इसको हमें क्या कर सकती, इसको हमें कॉमन ले सकती, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा को हमें कॉमन ले सकती। तो हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूमरेटर अगेन हमारा सेम रहता है, विच इज़ टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये जो है सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, इसको हमें कॉमन ले रही, तो हमारा बचा यहाँ सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा माइनस 1। तो इसको हमें कॉमन ले ले, तो सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन ले ले, तो सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा माइनस 1 जो है वो बचा। -1, सो इसको दिस एंड इसकी जगह ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ हमारा -1 बचा। अब ये देखें तो हमारा क्या होता है, ये टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा कैंसिल आउट होता है, बट अगेन देर इज़ प्लस एंड माइनस का डिफरेंस जो हमें अभी सॉल्व कर डालेंगे, विल बी लाइक टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1, माइनस कॉमन लिए तो प्लस सीकेंड स्क्वायर, this is plus plus माइनस। ओके, सो हम एक्चुअली माइनस साइन जो है वो कॉमन ले रहे हैं, सो माइनस। ओके, सो ये स्टेप में क्या हो रहा है हमारे पास, ये स्टेप में हमें जब माइनस कॉमन ले रही, तो माइनस कॉमन लिए तो हमारा माइनस सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा हो जाता है, माइनस सीकेंड थीटा एंड माइनस टैन थीटा। तो उसके वास्ते जो है हमारा, हमें यहाँ माइनस वाला जो है वो कॉमन ले रही, एक तो हमारे पास प्लस भी है एक माइनस भी है, तो हमें माइनस वाला कॉमन ले रही, तो हमारे पास इधर बचा सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा -1। ओके, तो ये क्या करती हमें सीकेंड थीटा माइनस टैन, ओके, सो सीकेंड थीटा माइनस प्लस टैन थीटा -1 इज सेम एज सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा जो हमारा न्यूमरेटर में है, तो ये दो जो है वो कैंसिल आउट हो जाती। सो न्यूमरेटर में हमारे पास खाली 1 बचा एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, ओके, जो हमारा RHS है। So if you see, this is our RHS. Okay, so it's bit of very tricky है, साइंस मिसमैच हो जाती हैं कहीं तो भी, so have to be very careful at every steps. Okay, तो यहाँ से स्टेप में एक और बार एक्सप्लेन कर डालती हूँ। हमें क्या करे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में लिखे थे, एंड बाकी जो हमारा 1 की जगह ये चेंज हुआ था, माइनस सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा जो है यहाँ हमें चेंज कर को ही, दैट इज टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 के डिनोमिनेटर में वी आर टेकिंग माइनस कॉमन ले रही, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है माइनस सीकेंड थीटा एंड माइनस टैन थीटा हो जाता है, राइट। सो माइनस सीकेंड थीटा, this is minus secant theta and minus tan theta. So minus secant theta minus tan theta, तो यहाँ भी हमारा secant theta minus tan theta है, ये भी हमारा secant theta minus tan theta है, इन दो को हमें कॉमन ले रही secant theta minus tan theta, तो हमारा क्या बचा secant theta plus tan theta माइनस
इसकी जगह 1 बचा, माइनस ये जो कॉमन लेको ही इसकी जगह हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। ओके, तो ये जो है हमारा ये न्यूमरेटर के वेरी सिमिलर है, दैट इज सीकेंट थीटा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अगेन ये भी ऐसा भी हो सकता है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, बिकॉज दो को भी प्लस साइन है, 1 को माइनस साइन है, 1 को माइनस साइन है, तो ये जो है हमारा मैच हो रहा है, तो हमें इसको कैंसिल आउट कर डालते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एंड इसको ये कैंसिल आउट हमें पहले कई को नहीं कर सकेगा, तो पहले हमारा माइनस साइन बीच में आ रहा है। अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में होगा, तो ये माइनस साइन जो है वो हमारा इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, तो उसके वास्ते क्या है, अब हमें ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। एंड हमारे डिनोमिनेटर में हमने क्या बचा, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा बचा। सो 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ये हमारा RHS है। सो इसके बाद हमें बोल सकते हैं देयरफॉर हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS करको। ओके, सो द प्रॉब्लम्स विल बी बिट ट्रिकी लाइक दैट। एंड ऑल्सो जो तुम्हें आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, आइडेंटिटी का कौन सा पार्ट यूज़ करते उसके वो भी तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम्स को तुम्हें मिनिमम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना, तभी तुम्हें एग्जाम्स में क्लियर कर सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम्स को एंड मेक श्योर कि तुम्हें आइडेंटिटीज़ जो ही वो आइडेंटिटीज़ को हर एक फॉर्म में लिख ले रही, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू सॉल्व। ओके, सो दिस वॉज जस्ट द एग्जाम्पल प्रॉब्लम। एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हमें नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे एंड एक एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से इन डेप्थ सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर कि तुम्हें लिख रही कि योर हैंड्स प्रूफ्ड। Okay, so LHS is equal to RHS, hence proved. Sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 by secant theta minus tan theta. Okay, so practice this examples 2-3 times, तभी easily तुम ना समझ आ जाता है। एंड उसके बाद तुम्हें क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज को जो है फोकस कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज में अगेन वी हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस आइडेंटिटीज़ के पर्सपेक्टिव से। तुम्हें जो मार्क्स स्कोरिंग ये हती क्वेश्चंस रहती, दोज आर फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2, उनको अच्छे से सीख लो एंड देन यू कम बैक टू द एक्सरसाइज 8.3 एंड सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, सो वी विल टेक अप द एक्सरसाइज 8.3 फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। Until then, thank you everyone.